उससे संबंध आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिविल डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कि जो बार चार्ट मेंटेन नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है, वो हमने क्या किया है, इसके लिए एक प्रोसेस बनाया है। ठीक है ना। तो यानी एक्सकेवेशन के बाद क्या आएगा, पीसीसी के बाद क्या आएगा, आरसी के बाद क्या आएगा, ब्रिक वर्क कहाँ पे कौन सा होगा, ब्रिक वर्क प्लास्टर के पहले क्या क्या होना चाहिए, पूरा इन डिटेल में प्रोसेस बनाया। भी वो प्रोसेस हमने क्या किया, समझ लो कि आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है। अभी आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर में एग्जैक्टली क्या क्या है। अभी एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए है डेली, जो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे कौन काम कर रहा है, कौन से बंगले में कौन काम कर रहा है, या कौन से फ्लैट में कौन काम कर रहा है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भी देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन लगा दिया कि ये ड्रॉप डाउन में हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक एग्जांपल्स कि हाँ, क्या बोल सकते हो उसको, ड्रॉप डाउन यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ना पूरे आरसीसी के पूरे ड्रॉप डाउन से, यानी पूरा जितना आरसीसी है, ठीक है ना, पूरा का पूरा आरसीसी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक राइट डाउन किया हुआ है यहाँ पे, और ड्रॉप डाउन के हिसाब से समझ लो। एक एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे अभी मैन पावर कोई नहीं है, और ये हमने किया है 389 रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी यानी 389 है ये ना। तो यार यहाँ पे ना ऑलरेडी सब कुछ काम हुआ है। दूसरा एग्जांपल्स देते हैं हम लोग से यहाँ पे, कि समझ लो यहाँ पे है 436। 436 का भी आरसीसी में ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। आरसीसी आरसीसी मोल्डिंग वर्क कंक्रीट एज पर द लाइन एंड लेवल्स। हाँ, एक प्लम्बिंग का एक एग्जांपल्स मिलता है तो देख लेते हैं ना। हम्म, भी इलेक्ट्रिकल का, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल का एक एग्जांपल्स मुझे ना आपको पूरा का पूरा देना है। एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। 442, 443, 443, 452, 458। ठीक है, या जो भी है वो। अभी जहाँ पे ना को कितने भी बंगले हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अ, हम्म, अ, एक एक एग्जांपल से यहाँ पे लेते हैं। हर एक बंगले हमने अलग अलग डाला हुआ है, और यहाँ पे क्या किया है, प्लम्बिंग है। प्लम्बिंग के यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन डाला हुआ है। यहाँ पे आरसीसी का ड्रॉप डाउन डाला हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्रॉप डाउन डाला हुआ है। ब्रिकवर का डाल के रखा है हमने, जिप्सम का डाल के रखा है, वाटर प्रूफिंग का डाल के रखा है, क्योंकि जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के काम से क्या क्या काम रहेगा, टोटल काम क्या क्या रहेगा, वो सब मैंने उसका ड्रॉप डाउन डाल के रखा है। यानी यहाँ पे कोई भी हमने बंगला चॉइस किया तो वो हिसाब से इसका ड्रॉप डाउन यहाँ पे हमें दिख सकता है। यहाँ पे वो काम मेंशन करने का, उसके पास आदमी कितना है, और प्रॉब्लम्स में भी हमने क्या किया है, स्टेटस डाल के रखा है यहाँ पे, कि एक उसको, क्योंकि वो स्प्रेडशीट यहाँ पे खुल नहीं रही है वो शीट्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी यानी स्टेटस क्या रहेगा उसका, और यहाँ पे हमने क्या किया है इसका, ये है ना, डेट डाल के रखा है। ये है ना तो आज ये बंगले में समझ लो कि ये 440 है। यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है पूरा, हर एक कॉन्ट्रेक्टर में क्या क्या काम चल रहा है, ये 440 पे पूरा दिखी काम है। यहाँ पे पूरा मेंशन हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे वैसा अभी 441 में उन्होंने भी ये रॉ है, फिलअप नहीं किया हुआ है। फिलअप करने के बाद चाहिए तो मैं वापस आपको दिखा दूंगा इसलिए भी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो भी काम चल रहा है अभी 441 का ही लेते हैं। आरसीसी में कुछ चल रहा है क्या, प्लम्बिंग का कुछ चल रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल में कुछ काम चल रहा है क्या, पूरा मेंशन कर लो यहाँ पे 441 में। उसके पास आदमी कितना है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है उसको, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है यहाँ पे। और वो हिसाब से मेंशन कर लो, और डेट में यहाँ पे मेंशन कर लो। हर एक डेज में ना हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है करके। हर एक दिन में यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है करके, ये हमें यहाँ पे ना मालूम पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हिसाब से ये शीट से ना यहाँ पे फिलअप हो सकती है।
प्रॉब्लम्स, कुछ एक्टिविटी नहीं चल रही है, नो एक्टिविटी, प्रॉब्लम्स, यानी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, उसका नंबर क्या है, वो हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। प्रॉब्लम्स में मटेरियल का कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, वो हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। वो ड्रॉप डाउन में हमने पूरा का पूरा डाल के रखा है। तो वो हिसाब से हमें ये पूरा का पूरी शीट्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है। कॉन्ट्रैक्टर का ये खाली कॉन्ट्रैक्टर के लिए अपने साइट पे यहाँ पे हर एक बंगले में वो कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम कर रहा है करके, आज क्या काम कर रहा है, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम लोग मेंशन कर लेंगे। उसके पास आदमी कितना है, कारपेंटर कितना है, लेबर कितना है, उसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, साइट पे फिजिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, टेक्निकली प्रॉब्लम्स क्या है, डिसीजन कुछ पेंडिंग से क्या, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है क्या, और यहाँ पे डेट मेंशन करना है। तो हर एक बंगले के हिसाब से, हर एक फ्लैट के हिसाब से हम लोग, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से ये शीट हम लोग फिलअप कर लेंगे। तो हमें ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्यों डालना चाहिए, तो यानी नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या होने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे यहाँ पे। और इसके लिए ये शीट हमने मेंशन किया हुआ है। ये बहुत ही इजी और एकदम मीन्स क्या बोल सकते हो उसको, विथ कोड प्रोसेस की जो कोड से वो भी डाल के रखा है हमने। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आएगी आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो भी ड्रॉप डाउन में डाल के रखा है हमने। आपको खाली वो फॉलो करना है, कि वो फॉलो आप करेंगे तो ये हम लोग आगे जा सकते हैं। फॉलो आप नहीं कर रहे इसका मतलब है आप है ना फोकसली काम नहीं कर रहे हैं, ये हमने हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिलअप करके देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, ठीक है। फिलअप कर लो पर डे के हिसाब से, और यहाँ पे मेंशन कर लो, क्लियर। तो आगे निकलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगा, देखो कि पूरे टाइल्स, ब्रिक वर्क, जिप्सम, कुछ भी उसके पास, वो बंगले में एक्टिविटी कुछ भी नहीं चालू है तो वहां पे नो करके लिखो वहां पे, ठीक है ना। या हमें वो समझ में आ जाएगा। डेटा देख के हमें मालूम पड़ना चाहिए, आप किसी ने मुझे बोलना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे ये काम चल रहा है। मुझे डेटा देख के ही मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है करके। आपने फिलअप नहीं किया वहां पे वो बंगले में, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आपने वहां पे चेक ही नहीं किया करके। वो बंगले में कुछ या आरसीसी वर्क कंप्लीट हुआ है, लिखो वहां पे ऑल आरसीसी वर्क कंप्लीटेड, ब्रिक वर्क ऑल ब्रिक वर्क कंप्लीटेड, प्लम्बिंग, जो भी आपको लग रहा है ना वहां पे लिखो, मेंशन कर लो और खत्म कर लो वो कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी अ, कोई भी आदमी देखेगा तो ये समझ में आना चाहिए, उसके लिए हमने ये स्प्रेडशीट बनाई हुई है। और बहुत रिसर्च करके ये स्प्रेडशीट हमने बनाई हुई है। तो पर डे एक्टिविटी के हिसाब से अभी इसके ऊपर से ही हम लोग है ना बार चार्ट मेंटेन कर सकते हैं। यानी कैसा, कि समझ लो कि वहां पे आ रहे आदमी कम लग रहा है वहां पे, तो मैन पावर बढ़ाएंगे। मटेरियल कम गिर रहा है तो मटेरियल परचेस कुछ करेंगे। डिसीजन पेंडिंग से, तो डिसीजन क्यों पेंडिंग से, उसके पीछे का रीजन हम लोग जानेंगे। तो ये सब कब होगा, ये सब आप है ना वहां पे डेडिकेटली जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। आप फिलअप ही नहीं करके देंगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। हमें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम्स क्या है। प्रोसेस हमने इतना डिटेल में किया हुआ है, रोज हम लोग उसमें ऐड भी कर रहे हैं। नया कुछ हमें लग रहा है कि यार ये ऐड होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, तो वो हिसाब से हम लोग करते हैं काम, ठीक है। तो मिलते हैं चलो नई वीडियो में, तब तक के लिए नौ से समाप्त।